हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमेटो का रीडिंग। और आज की जो रीडिंग है गाइस, ठीक है, थर्ड पार्टी के ऊपर है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है आपकी। जब भी मैं इस टॉपिक पर रीडिंग लेकर नहीं आती हूँ तभी मुझे मैसेज आना शुरू हो जाते हैं, मैम थर्ड पार्टी के ऊपर रीडिंग लेकर आओ। तो आज जो रीडिंग है, जो एनर्जी है आज की, क्योंकि वाइब्रेशन करते समय जो एनर्जीज रिसीव होती है उसी के अकॉर्डिंग ही रीडिंग करना पड़ती है, ठीक है। तो जो वाइब्रेशन रिसीव हुई है उसके हिसाब से थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में कुछ हुआ है। अब क्या हुआ है और किस बात पर लड़ाई झगड़ा का मुझे सिग्नल मिला है कि कुछ उनके बीच में आर्ग्यू हुई है या फिर उनके बीच में कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा है। उनका रिलेशन जो है वो काफ़ी वीक हो रहा है डे बाई डे। एंड बहुत सारे मैंने रीज़न मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, वाइब्रेशन मुझे मिल रही है। तो चलिए वो देखते हैं टैरो कार्ड से कि क्या है उन दोनों के रिलेशन का हाल। क्या वाइब्रेशन जो मुझे मिल रही है उसी के हिसाब से है उनके रिलेशन का हाल, ठीक है। सो एनर्जीज़ को चेक करते हैं। सो लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर लीजिए, ठीक है। एंड सब्सक्राइब, बहुत से लोग मुझे मैसेज करते हैं कि मैम सब्सक्राइब कर लेते हैं हम लेकिन नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। तो माय डियर व्यूअर, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना होता है। बहुत से लोग शायद इस बात को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि सब्सक्राइब तो कर लेते हो आप लेकिन बेल आइकन प्रेस नहीं करते। जब तक आप बेल आइकन प्रेस नहीं करोगे नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। सो एंड पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मेरा जो नंबर है वीडियो पर आ रहा है, ठीक है। एंड दिवाली ऑफर पर डिस्काउंट में मैंने मेडिटेशन, हीलिंग और आपके लिए मैनिफेस्टेशन, इस पर मैंने डिस्काउंट रखा है बहुत ज़्यादा। अगर आपको अपने रिलेशन में, अपने करियर, आपका जॉब, फाइनेंस या फिर रिलेशनशिप, मैरिज, किसी को भी चीज़ को आपको मैनिफेस्ट करना है, आपको मेडिटेशन लेना है, आपको हीलिंग लेना है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो नंबर है वो वीडियो पर आ रहा है एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आ रहा है। तो वहाँ से चाहे पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए, पर्सनली गाइडेंस के लिए या फिर मैनिफेस्टेशन के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस टाइम पर क्या है थर्ड पार्टी के साथ पर्सन का जो हाल मैं देख रही हूँ। इस टाइम पर उन दोनों के बीच में काफ़ी कहा सुनी, काफ़ी लड़ाई झगड़ा, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो क्या है ये और वजह क्या है जो उन दोनों के बीच में इतना कुछ हो रहा है। ओके ओके ओके, तो बर्डन बहुत है यहाँ पर, देख रहे हैं आप एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग। थर्ड पार्टी ने काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज कर रखा हुआ है। मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी किस जो है ना वो बर्डन बहुत ज़्यादा डाल रही है आपके पर्सन के ऊपर। अब बर्डन उसने किस चीज़ का ऊपर डाला है देखते हैं, ठीक है, देखना पड़ेगा। टैरो कार्ड से सारी एंजल्स मैसेजेस वगैरह सबसे देखते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि जो एनर्जीज़ मुझे मिल रही है, देखिए यहाँ पर थर्ड पार्टी ने काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डिस्टर्ब कर रखी हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं आपका देखूँ तो आपके रिलेशन से तो निकला है आपका पर्सन, मतलब निकला से मतलब पूरी तरीके से नहीं निकल पाया है, ये भी चीज़ बोलूँगी। क्योंकि यहाँ पर देखिए रीबर्थ का कार्ड है ना, तो रीबर्थ का कार्ड का मतलब तो यही हो गया ना कि कोशिश निकला तो था, ठीक है, निकला तो था। क्योंकि मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी शायद काफ़ी हद तक क्लेवर इंसान थी और उसने कोशिश यही की थी कि आपके पर्सन को आपसे ले जाए अलग, लेकिन ऐसा वो हो नहीं पा रहा है। मुझे लग रहा है कोशिशें क्या होता है ना कि कितने भी कोई कोशिश कर ले लेकिन होता वही है जो मंजूर खुदा होता है ना। तो यहाँ पर एनर्जी जो है वो इसी चीज़ की है कि ईश्वर जो है वो नहीं चाहता है कि शायद आपका पर्सन जो है ना थर्ड पार्टी में जाए। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो कार्ड मैं देख रही हूँ, यहाँ पर जो भी थर्ड पर्सन है आपके पर्सन की लाइफ में, ठीक है, तो पहले तो उसने आपके पर्सन को अपनी तरफ काफ़ी हद तक कंट्रोल में किया। थर्ड पार्टी ने बहुत कंट्रोल में किया, मतलब आपके साथ रिलेशन था आपके पर्सन का, जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ, जो मुझे वाइब्रेशन मिल रही है गाइस कि इतना अच्छा रिलेशन आपका। और उसने तो आपके रिलेशन को जैसे कि पूरी तरीके से आपके पर्सन शायद आपको भूल चुके हैं एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है, एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग। क्योंकि बात नहीं कर रहे हैं वो, शायद कुछ छुपाते भी हैं आपसे, जो मैं देख रही हूँ। आपको इग्नोर बहुत ज़्यादा करते हैं अपनी इस पॉइंट पर अपनी जिम्मेदारियों से पीछे भाग रहा है। मैं तो ऐसा ही देख रही हूँ कि आपके पर्सन ने शायद अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ, उसकी जो जिम्मेदारियाँ थी आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके लिए जो भी जिम्मेदारियाँ थी उसकी,
वो तो उसने निभाई नहीं, मतलब प्रोमिस किया था, स्टेप नहीं लिया उसके लिए, आपके लिए। कहने के बाद भी उसने, क्योंकि मुझे जो एनर्जीज मिल रही है वो काफ़ी हद तक आपके पर्सन ने शायद आपको पूरी तरीके से आपके साथ रिश्ता निभाने का वादा किया। और इस पॉइंट पर मैं ये भी देख रही हूँ कि काफ़ी अच्छा रिलेशन था आप लोगों का, और धीरे धीरे लेकिन बीच में ना थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा आपसे दूर किया, ठीक है। एंड वो आपका पर्सन भी आपसे दूर दूर रहने लगा। और अभी जो मैं देख रही हूँ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन मुझे दिखाई दे रहा है, ब्लॉकेजेस दिखाई दे रहे हैं आपके और आपके पर्सन के बीच में, ठीक है। एंड बातचीत नहीं हो रही है, रिस्पॉन्स आपको देना उसने छोड़ दिया है, इग्नोर किया है, ऐसी एनर्जीज़ को मैं देख रही हूँ। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो किसी भी एक इंसान की रीडिंग नहीं है, किसी भी पर्टिकुलर वन पर्सन की रीडिंग नहीं है, ठीक है। ये जनरल रीडिंग है, आपके साथ मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन यहाँ पर मैं अभी देख रही हूँ कि अभी सब कुछ उल्टा हो गया है, आप ऐसे समझ लीजिए। क्योंकि देखिए आपके साथ रिलेशन को उसने नहीं समझा, आपकी वैल्यू को उसने नहीं समझा उस टाइम पर, ठीक है। एंड जो समझ में आया वो इग्नोर भी करना, बहस करना, या फिर आपको इम्पोर्टेंस नहीं देना, सब चीज़ें। और वो पूरी तरीके से थर्ड पार्टी में एंटर हो गया होगा एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन जब वो थर्ड पार्टी में पूरी तरीके से चला गया, तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी वो थर्ड पार्टी से दूर भाग रहा है, अभी वो थर्ड पार्टी से दूर भाग रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी ने काफ़ी हद तक उनके साथ रिलेशन डिस्टर्ब कर लिया है। बर्डन देख रहे हैं यहाँ पर, ज़रा ध्यान से देखिए इस कार्ड को, इतना ज़्यादा बर्डन दे रखा है थर्ड पार्टी ने, मतलब काफ़ी हद तक हो सकता है कि फाइनेंस का भी बर्डन दे रखा हो, अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पर्सन के ऊपर डाल दी हो, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी कर दी हो जिससे कि आपके पर्सन जो है ना वो आपको अवॉइड करने लगे थे। लेकिन अभी जो उसने इतना ज़्यादा आपके पर्सन को कंट्रोल में किया है और पूरी तरीके से अपने उसमें करके रखा हुआ है ना, उससे आपका पर्सन घबरा रहा है। मतलब उसको ना वो फीलिंग्स नहीं आ रही, अब उसको समझ नहीं आ रहा, उसको लग रहा है कि भाई मैं तो कहाँ ये फंस गया, मेरी एनर्जी, उसकी एनर्जीज ऐसी आ रही हैं, तो अभी ना वो निकलना चाह रहा है। मतलब उसका और थर्ड पार्टी के बीच एक अच्छा खासा मुझे लग रहा है घमासान हो चुका है, उन दोनों के बीच में काफ़ी हद तक ऐसी एनर्जीज आ रही है जो कि शायद वो आपसे शेयर नहीं कर पा रहा होगा। एंड काफ़ी हद तक अंदर ही अंदर उसकी जो फीलिंग्स है ना वो थर्ड पार्टी के लिए आ रही हैं कि वो थर्ड पार्टी को नहीं चाहता। यहाँ पर देख रहे हैं आप, रीबर्थ का कार्ड है, देखिए ज़बरदस्त मैं तो बोलूँगी, बहुत ही ज़्यादा उसकी जो अंदर की इंट्यूशन है आपके पर्सन की, जो उसकी फीलिंग्स है वो बहुत ही ज़्यादा, एक एक फीलिंग्स यही बोल रही है कि मुझसे गलती हो गई, मैंने ऐसे क्यों अपनी लाइफ को डिस्टर्ब कर लिया, और मैं क्यों इस इंसान के पीछे भागा थर्ड पर्सन के। तो अभी ना वो आपके साथ रीयूनियन चाह रहा है, आपके साथ रीबर्थ चाह रहा है। बहुत ही ज़्यादा एनर्जीज जो है वो हैवी एनर्जी, स्ट्रॉन्ग एनर्जीज को मैं फील कर रही हूँ। बहुत ही डार्क वाइब्रेशन मुझे मिल रही है, जो कि इस चीज़ को बोल रही है कि भाई अब नहीं चाहते हैं वो किसी और के साथ रहना, अब वो चाहते हैं आपके साथ रहना, अब वापस आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं। बट ये जो थर्ड पर्सन है ये काफ़ी हद तक इनको कंट्रोल में करके रखे हुए है कि भाई आपको मैं इतनी आसानी से इधर से उधर नहीं जाने दूंगा या जाने दूंगी। तो ऐसी एनर्जीज में मुझे दिख रहा है। लेकिन उन दोनों के बीच में इसी बात को लेकर, क्योंकि वो वहाँ से निकलना चाह रहे हैं थर्ड पार्टी से, और ये जो है थर्ड पार्टी के बीच में फाइनेंस को लेकर, किसी भी बात को लेकर कोई उसने बर्डन डाला है, उसके पीछे ना उन दोनों के बीच में एक तरीके से लड़ाई होना, झगड़ा होना, और ऐसी एनर्जीज़ को बता रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ उनका रिलेशन जो है ना वो काफ़ी हद तक इस टाइम पर डिस्टेंस में आ चुका है। इन दोनों के बीच में अच्छी खासी मुझे तो दूरियां दिखाई दे रही है। और अभी आपके पर्सन ना आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको लेकर ना वो बहुत ज़्यादा इस टाइम पर इमोशनल हो रहा है आपका पर्सन। उसकी फीलिंग्स आ रही है कि मतलब आपको उसने क्यों नहीं पूरी तरीके से समझा, मतलब समझने के बाद भी ना उसने आपको क्यों इतना ज़्यादा अवॉइड कर दिया, क्यों इतना ज़्यादा इग्नोर किया उसने। तो ऐसी एनर्जीज आ रही है, मतलब आपको क्यों नहीं उसने वो पूरी तरीके से समझा, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप 10 ऑफ सोर्ड्स है, मतलब रातों में जागना और आपको याद करना, आपके पीछे ना काम में मन नहीं लगना, आपको हर पल याद करना, आपके बारे में माइंड लगाना, कैसे हम सॉरी बोलें, या फिर ये सोचता रहता है कैसे दोबारा से उसकी लाइफ में जाए, या फिर
मतलब एनर्जी जो आ रही है ना, उसको अब गिल्ट हो रहा है, एक एक पल एहसास होना, गिल्ट होना, दुखी होना, पछतावा होना, ऐसी एनर्जीज आ रही है। तो अब इसको लग रहा है कि मतलब मैं जाके बात करूं। अब आपका पर्सन यही सोच रहा है कि मैं जाके बात करूं और बात करके मैं दोबारा से सारी चीज़ों को ठीक करूं, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन कई बार मैं ये भी देख रही हूँ, क्योंकि एनर्जीज जो है ना वो चेंज हो रही हैं पल पल। कई बार मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा, उनका जो मूड है जो स्विंग भी हो रहा है, मतलब अगले ही पल तो वो बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, अगले ही पल उनको ना गुस्सा भी आना शुरू हो जाता है। क्योंकि जो एनर्जी में गुस्सा आ रहा है या फिर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे हैं, अगर आपसे बात हो रही है और अगर वो अग्रेसिव हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे थर्ड पार्टी है। क्योंकि उनको ऐसे फीलिंग्स होती है कि भाई ना ही आपका और उनका रिलेशन डिस्टर्ब होता है, ना ही थर्ड पार्टी पूरी तरीके से आती। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपको बैलेंस करने की कोशिश भी की होगी, कि ताकि आपका और उसके रिलेशन पे इफेक्ट ना पड़े थर्ड पार्टी का, लेकिन पूरी तरीके से कंट्रोल हो नहीं पाया। मुझे लग रहा है थर्ड पार्टी को लेकर आप में और आपके पर्सन में भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस आई, लेकिन अभी पूरी तरीके से आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है ना, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी ने और पूरी तरीके से उसके ऊपर हावी हो गई है आपके पर्सन के ऊपर। तो अभी वो थर्ड पार्टी से निकलना चाहता है, अभी नहीं चाहता वो थर्ड पार्टी की तरफ जाए, थर्ड पार्टी से बिल्कुल दूर होना चाहता है। तो यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स है, जो कि पल पल आपको याद करना, आपके बारे में सोचना एंड कहीं ना कहीं आपसे दोबारा से कॉन्टैक्ट करना चाहता है। तो मैं यहाँ पर एक राशि बता देती हूँ कि आपका पर्सन किस राशि का हो सकता है। सो वर्गो, कैप्रिकॉन, टॉरस हो सकते हैं आप, लियो, कैंसर हो सकते हैं, ठीक है, सैजिटेरियस, स्पाइसिस हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं एंड एक्वेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ठीक है। ऐसी राशियाँ हो सकती हैं आपकी जो मैंने आपको बताई, ठीक है। और तो मुझे कोई समझ नहीं आ रही राशि यहाँ पर, ठीक है। ये राशियाँ हो सकती हैं आपके पर्सन की। तो यहाँ पर मैं गाइडेंस कार्ड भी ले लेती हूँ, क्योंकि एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग कि अभी जो एक्शन आपका पर्सन ले रहा है कि वो एक्शन क्या लेगा, क्योंकि सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं कि वाकई में अब उसको जो सिचुएशन आप उसकी हो रही है ना, वो एक पछतावा ज़्यादा हो रहा है, मतलब एक दुख, पछतावा और एक गिल्ट फील होना कि क्यों नहीं समझा उसने आपको, आपकी इंपॉर्टेंस को क्यों नहीं समझा। ये चीज़ उसको सबसे ज़्यादा दिक्कत ये हो रही है उसको, क्योंकि उसके सामने आपके साथ एक फ्यूचर पड़ा था पूरा, और उसने वो डिस्टर्ब कर लिया किसी थर्ड पर्सन में जाके। अब वो चाह रहा है थर्ड पर्सन से निकलना, और उसको लग रहा है कि उसने आपको ऐसे बीच में छोड़ दिया और आपको ऐसे परेशान हो रहे हो आप उसके लिए। ये भी उसको एहसास है, उसको ये भी पता है कि आप उसके बिना उदास हो, आप उसके बिना दुखी हो, आप उसको याद करते हो, तो वो और बेचैन हो रहा है। तो अभी नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं ज़रा कि नेक्स्ट एक्शन क्या है उनका। सो आपको वीडियो पर जो नंबर आ रहा है वहाँ से लेकर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं फॉर पॉजिटिव कार्ड रीडिंग के लिए। मैनिफेस्टेशन के लिए मैंने पूरा बता दिया है, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, ठीक है। मैनिफेस्टेशन एंड मैं कम्युनिटी पर भी डाल दूँगी, हीलिंग, मेडिटेशन एंड मैनिफेस्टेशन, जो भी आप चाहते हैं उसके लिए, ठीक है। सो देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है, करंट फीलिंग। बहुत ही अच्छा, वेरी वेरी नाइस। देखो यहाँ पर जैसे कि मैंने भी आपसे बोला कि मैजिकल ब्लेसिंग है कुछ, और मुझे भी कुछ इस तरह की नज़र आ रही थी, क्योंकि एनर्जीज जो है ना, वाइब्रेशन ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। मैं पहले भी आपको बता रही थी कि मैजिकल ब्लेसिंग है या फिर लाइफ एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा प्योर इंटेंशन है। मतलब फीलिंग्स जो है ना अभी आपके पर्सन की, वो अभी ना दिल से सोच रहा है। पहले ना वो आपको नहीं समझ रहा था, उसने गलती की, उसको लग रहा है कि उसने गलती की, उसने क्यों नहीं आपको समझा, आपकी वैल्यू क्यों नहीं समझी उसने। अभी जो उसकी फीलिंग्स आ रही है ना वो बहुत प्योर है, एंड कहीं ना कहीं दोबारा से रियूनियन तो ऑफ कोर्स चाहता ही है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ मुझे यहाँ पर पता है क्या लग रही है गाइस, कि एक मैजिक हो गया है मुझे लग रहा है आपकी ज़िंदगी में एक मैजिकल लिखा है, मैजिकल ब्लेसिंग। तो ये जो कार्ड है एक बहुत ही पावरफुल कार्ड है, आप इस तरीके से समझ सकते हो, मैं ऐसे ही समझा सकती हूँ आपको। बहुत ही ज़्यादा पावर है इन कार्ड्स में, और एक ईश्वर का पूरी तरीके से आपको संदेश है, या फिर ईश्वर का पूरी तरीके से आपको सपोर्ट है। वो आपका पर्सन जो कि जिस पर सिर्फ आपका हक है, क्योंकि आप पहले उनकी लाइफ में आए, पूरी तरीके से आपके साथ उन्होंने रिश्ता रखा, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं उन्होंने आपको इग्नोर किया पूरी तरीके से आपके साथ रिश्ता निभाकर, फिर भी लेकिन वो गए। तो अब जिसके लिए गए तो कहीं ना कहीं वो इंसान से सबक तो सीखना ही था ना उनको, क्योंकि यहाँ पर ईश्वर की
थी ब्लेस, जो भी समझ लीजिए। तो यहाँ पर मैजिकल ब्लेसिंग है जो कि प्योर इंटेंशन है, ईश्वर की शक्ति है। आप समझ लीजिए कि ईश्वर की कुछ शक्ति है आपके साथ, ईश्वर का साथ है आपके साथ। तो कहीं ना कहीं आपका फ्यूचर उनके साथ है, सेफ है। तो यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है उसके तहत अगर मैं बोलूँ तो ये जो कार्ड्स हैं और ये जो कार्ड्स हैं, अगर आपसे बिल्कुल भी मेरी रीडिंग अगर आज रेजोनेट हो जाती है तो आप ये समझ लीजिए, इस रीडिंग के तहत आप इतना मैसेज सुन लीजिए कि आपका रिलेशन आपके पर्सन के साथ सिक्योर है, आपका फ्यूचर उनके साथ सिक्योर है। अभी जो टाइम है वो स्ट्रगल वाला है, लेकिन स्ट्रगल ज़्यादा दिन आपको नहीं करना पड़ेगा। बाकी क्लियरिटी के लिए आप मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं, ठीक है। पूरी क्लियरिटी के लिए तो मैं पर्सनली बात कर पाऊँगी, लेकिन इसको अगर रेजोनेट हो रही है तो ये समझ लीजिए कि आपका फ्यूचर उनके साथ है बिल्कुल, एंड कहीं ना कहीं वो कमबैक होते हुए मुझे आपकी ज़िंदगी में दिखाई दे रहे हैं। सो मैंने पूरी डिटेल के साथ आपको समझाया, आपको बताया, एंड आई होप सो रेजोनेट की हो, क्योंकि जनरल है तो ज़रूरी नहीं है कि मैच करे, लेकिन अगर करती है तो ब्लेस है, गॉड का, यूनिवर्स का ब्लेस है आपके ऊपर। एंड लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, एंड टेक केयर, बाय बाय।